तमाम दोस्तों को जुबैर इकबाल की तरफ से अल-मुअज़्ज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करें। दोस्तों, जितने दोस्तों की रहनुमाई होगी हमें खुशी होगी। आज की वीडियो दोस्तों हमारी चाइना ब्रांड का पैनल है, वर्टिकल बार आ रही है। इंशाल्लाह ताला आसान से आसान लफ्ज़ों में दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा, दोस्तों की भी समझ में आए और मुझे भी सीखने को मिले। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। जी दोस्तों, ये चाइना ब्रांड एंड्रॉयड पीस है मेरे पास। इसमें पैनल प्रॉब्लम है, अब 99% तो पैनल प्रॉब्लम ही आ रही हैं। तो इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट्स हमारी चल गई हैं और अब दोस्तों इसमें ये वर्टिकल बार आनी शुरू हो गई हैं। मोटे पटे इसको कहते हैं दोस्तों, ये वर्टिकल बार आ रही हैं इसमें। तो आज इंशाल्लाह ताला दोस्तों आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों को इस फॉल्ट में। चलते हैं दोस्तों, पीस को खोलते हैं और देखते हैं पैनल ये हमारा कैसे क्लियर होता है। ये दोस्तों थोड़ी देर चलने के बाद पैनल की कंडीशन मज़ीद चेंज हो गई है और इंशाल्लाह ताला दोस्तों इसको क्लियर करेंगे। आज हम पीस को खोलते हैं हम। जी दोस्तों, पैनल हमारी लैब में आ गया है। अब दोस्तों पीस को हम ऑन करके एक बार इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन जो है, वोल्टेज वगैरह दोस्तों चेक करते हैं हम इसके। दोस्तों काफ़ी देर मैं थोड़ा आउट रहा हूँ वीडियो से, तो इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ किया मैंने। इसकी कंडीशन देखते हैं दोस्तों, सेम कंडीशन है। तो बहुत से नए दोस्त आ चुके हैं YouTube पे। तो मैं एक दोस्त को देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि बस एक स्केलर आप देख लें, एक स्केलर को आप समझ लें तो आप पैनल का काम समझ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं उसको गलत तो नहीं कहता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ मैं बताता हूँ हर पैनल का फॉल्ट अलग होता है। जैसे दोस्तों मैं जब कभी किसी काम में परेशान होता हूँ तो मैं अपने उस्ताद से रब्ता करता हूँ, तो वो मुझे सबसे पहले यही पूछता है पैनल कौन सा है। मैं फॉल्ट बताता हूँ उसको। ये दोस्तों वर्टिकल बार आ चुकी है इसमें। तो मैं फॉल्ट बताता हूँ दोस्तों उस्ताद को, तो उस्ताद मुझे सबसे पहले यही पूछता है कि बेटा आपका पैनल कौन सा है। वो ये नहीं कहता कि ऐसे कर लो ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो पैनल पूछता है पहले। पैनल पूछ के फिर वो स्केलर समझता है कि अच्छा फलां पैनल है, फलां स्केलर है, तो फलां स्केलर को ये फॉल्ट आएगा। तो ये है कि मैं ये तो नहीं कहता किसी को गलत गाइड ना करें, क्योंकि गलत गाइड करना तो पैनल, हर पैनल का फॉल्ट अलग होता है दोस्तों, मैं ये जानता हूँ। हाँ ये है, कुछ चीज़ें कॉमन हैं इसमें। डीसी टू डीसी हर पैनल में कॉमन है। टिकोन आईसी, स्केलर आईसी हर पैनल में कॉमन है। गामा आईसी हर पैनल में कॉमन है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि डीसी टू डीसी से वो गामा ले लेता है। तो ये है कि हर स्केलर को समझना पड़ेगा हमें, फार्मूले समझने पड़ेंगे हमें। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि कोई भी काम है, जैसे ये फॉल्ट आया है तो मैं परेशान नहीं होता। मुझे पता है अल्लाह का शुक्र मैंने कर लेना ये। तो कोई भी फॉल्ट अगर आपके पास आता है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं, आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काम होगा। जैसे सिंपली मैं कह सकता हूँ कि आजकल जैसे बैटरी लो है, आजकल जैसे दोस्तों फेसबुक है, तो वहाँ पे हर किस्म का इलाज आपको मिलेगा। लेकिन मरीज़ तो घर बच के आता नहीं है। फेसबुक के इलाज को क्या करेंगे हम, चीज़ वो है जो समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले वही वोल्टेज का सिलसिला है। हमारा वर्टिकल बार बन रही है, इसका मतलब 12 वोल्ट तो हमारे इन हो रहे हैं। डीसी टू डीसी भी वर्क कर रहा है। अगर ये वर्टिकल बार बन रही है तो इसका मतलब डीसी टू डीसी वर्क कर रहा है हमारा। ये दोस्तों समझने की चीज़ है। अब देखें, मुझे क्लियर पता है कि डीसी टू डीसी ओके काम कर रहा है हमारा। ये डीसी टू डीसी आईसी का फॉल्ट नहीं है, ये स्केलर का फॉल्ट हो सकता है, ये गामा आईसी का फॉल्ट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल
ये VGH या VGL का फॉल्ट भी हो सकता है। हम ये यहाँ से तारे हो सकता है एक आधी या दो तारे डालनी पड़े हमें, लेकिन चेक करने के बाद। ठीक है, सिंपल वर्टिकल बार आई है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोस्तों इसके वोल्टेज चेक करूँगा। मीटर पे तवज्जो आपकी, मीटर पे तवज्जो मेरी। दोस्तों मैं इसकी बैटरी चार्ज कर लूँ, परेशानी हो रही है मुझे। जी दोस्तों, तो हम DC टू DC को चेक करने लगे थे वोल्टेज। सबसे पहले दोस्तों 12 वोल्टेज हमारे ओके हैं, क्योंकि वर्टिकल बार बन रही है, इसका मतलब 12 वोल्ट जा रहे हैं और DC टू DC भी वर्क कर रहा है, ये भी बात कन्फर्म है। 6 वोल्टेज VGL वोल्टेज, सॉरी AVDD वोल्टेज, ये हमारे VGL -6 वोल्टेज। और इसके बाद दोस्तों ये हमारे VGH वोल्टेज। ये दोस्तों VGH वोल्टेज हमारे बिल्कुल ओके हैं, VGL भी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे दोस्तों मैं क्यों दोस्तों को कह रहा हूँ कि वो दोस्त कह रहा था जी एक स्केलर को समझ लें तो सारा मसला हल हो जाएगा। नहीं, कोई मसला हल नहीं होने वाला एक स्केलर को समझ के। जैसे दोस्तों ये मैं अब देखें VGH वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरे आ रहे हैं 23 वोल्टेज, यानी 20-22 से लेके 28, 29, 32 वोल्टेज तक होते हैं VGH वोल्टेज। अगर TCL में दोस्तों ये बात करूँ मैं स्केलर की, तो अगर VGH वोल्टेज हमारे साइड कोफ से कट हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे 13-14 वोल्टेज रह जाएंगे, VGH वोल्टेज 13-14 रह जाएंगे। तो दोस्तों बात करने का मकसद मतलब ये है, एक उस्ताद आदमी से मैंने पूछा कि उस्ताद जी ये VGH वोल्टेज हमारे 13 क्यों आ रहे हैं, मैं इतना तब नहीं जानता था पैनल को। तो बजाय उसने मुझे ये समझाने के कि भाई जब साइड से कोफ से वोल्टेज कट हो जाते हैं 13 रह जाते हैं, नहीं, उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा कि इस पे वोल्टेज 13 ही होते हैं। तो नहीं, ये गलत बात है। जिन परेशानियों से हम गुजरे हैं, मैं यही चाहता हूं कि मेरे जो प्लेटफार्म पे हैं दोस्त वो इन परेशानियों से ना गुजरे। तो DC टू DC दोस्तों वर्क कर रहा है हमारा। हर स्केलर को समझना पड़ेगा दोस्तों, हमें फार्मूले समझने पड़ेंगे। अब दोस्तों गामा IC पे आते हैं। ये गामा लगा हुआ है हमारा, तो इसके दोस्तों वही है, एक साइड पे 16 वोल्टेज, 6 वोल्टेज और ये 14 वोल्टेज। ये आगे आगे दोस्तों कम होते जाएंगे, 13, 11, एंड पे 6 आ रहे हैं। और इसके आउट ऐसे ही आएंगे दोस्तों, तकरीबन फर्स्ट आएंगे 6 वोल्टेज, 6, उसके बाद दोस्तों ये कम होते जाएंगे, 6 का आ गया, 4, 3 आ गया। इसका मतलब गामा भी हमारा बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम जाएंगे साइड कोफ पे। साइड कोफ से वोल्टेज चेक करते हैं, कोई हमारे वोल्टेज STV या VGL या VGH कोई एक तो मिस हो सकता है, या 2 मिस हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं। तो मैं इसको पैनल को बंद करूंगा पहले और पैनल की साइड चेंज करूंगा मैं। अब ये दोस्तों पैनल की साइड चेंज कर दी मैंने और अब हमारा फोकस जो है वो साइड कोफ पे होगा। जी दोस्तों साइड कोफ पे हम आ गए हैं। दोस्तों मोबाइल का रिजल्ट नॉर्मल सा है, इंशाल्लाह ताला मैं मोबाइल को चेंज करूंगा जल्दी और कोफ को मैं PDF दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। इसकी मुझे इसकी PDF का पता है, बहुत सारी PDF ऐसी हैं दोस्तों जो मुझे ज़ुबानी याद है। इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर दूं मैं। हमेशा दोस्तों जब भी पैनल को कुछ भी करना है तो इसके वोल्टेज जो है बंद कर देते हैं, यानी कि बोर्ड को बंद कर देते हैं ताकि हमें परेशानी का सामना ना हो। जी दोस्तों अब हम चेक करेंगे हमारे जो वोल्टेज हैं साइड कोफ के। ग्राउंड मैंने लगा दिया है, स्टैंड बाय से रिलीज़ कर दिया है। ये दोस्तों सबसे ऊपर जो है इसका, ये है इसका VGL, ये VGL मीटर पे दोस्तों आपकी तवज्जो मेरी भी बिल्कुल ओके है। इसके बाद दोस्तों साइड जो ऊपर वाला दूसरा साइड है उस पे भी VGL है हमारा, ये VGL आ गया।
अब ये जो नीचे 2 पॉइंट हैं, इनमें एक VGL है हमारा, ये VGL है हमारा, और आगे वाला पॉइंट जो है ये दोस्तों VGH है, ये VGH है, और VGH वोल्टेज हमारे नहीं आए। ये पॉइंट हमारा VGH है, 1.7 माइनस वोल्टेज में शो कर रहा है, और ये VGH दोस्तों मिस है इसके। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये वर्टिकल बार हमारी फिर बननी शुरू हो गई है, तो VGH जो है ये इसका मिस है। तो VGH को मैं क्या करूँगा, यहाँ से जंप करके देखूँगा दोस्तों। एक बार एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊँगा VGH पॉइंट पे, मीटर को मैं साइड पे करता हूँ, ये हमारा VGH पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा VGH पॉइंट है, और इधर से मैं स्केलर पे VGH लगाऊंगा दोस्तों, और स्केलर पे हमारा VGH पॉइंट है ये वाला। पैनल बंद हो गया, मैं दोबारा से इसको बंद करके चलाता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बंद हो गया तो दोबारा ऑन हो जाएगा। ये दोबारा से ऑन हो गया। इधर से फिर मैं VGH पे लगाऊंगा, ये VGH पॉइंट हमारा, और इधर से दोस्तों VGH हमारा ये स्केलर पे, ये VGH है हमारा ये। ये प्राड है हमारी, ये VGH पॉइंट साइड को से, और ये VGH पॉइंट हमारा, ये देखें दोस्तों, साथ ही डिस्प्ले बन गया हमारा। दोस्तों देख सकते हैं VGH पॉइंट मैंने लगाया है और डिस्प्ले हमारा बन गया है। ये VGH को मैं ओपन करने लगा हूँ, छोड़ दिया मैंने। अब दोस्तों यही पैनल अगर TCL होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी, हमें फ़ौरन पता चल जाना था VGH वोल्टेज हमारे मिस है, क्योंकि TCL पे जो है ना VGH मिस हो जाए तो हमारे 13-14 वोल्टेज रह जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि VGH हमारा मिस है। यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला पैनल है, नोबल का पैनल है, बुई का, तो ये वाला पैनल में दोस्तों हमारे जो VGH वोल्टेज हैं ये हमारे स्टैंड बाय हैं। ग्राउंड हमारा उतरा हुआ है, मैं ग्राउंड को लगाऊंगा, और ये देखें दोस्तों ये VGH वोल्टेज हमारे यहाँ पे बिल्कुल पूरे है, लेकिन साइड को ऑफ से मिस है। तो इसका मतलब यही बनता है दोस्तों कि हर पैनल का तरीक़ेकार लैदा है। कोई एक स्केलर को समझने से हम मैकेनिक नहीं, भाई इतना काम आसान भी नहीं है, इतनी मैकेनिक आसान भी नहीं है जितनी कि पब्लिक ने समझी हुई है। लेकिन ये कि जो टेक्नीशियन हैं, जो इस काम से रिलेटेड हैं, उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जाहिर बात है वो टेक्नीशियन है, उनका तो काम है, हमारा तो काम है करना, हमने तो करना ही करना ही है। तो उन दोस्तों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना अच्छे तरीके से किसी को समझा सकते हैं उतना अच्छे तरीके से समझाएं। ये दोबारा से दोस्तों VGH में लगाने लगा हूँ, ये बार फिर बन गई हैं क्योंकि VGL मैंने उतार दिया था। ये देखिए दोस्तों फिर से क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि VGH का पॉइंट, सिर्फ एक VGH का पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, और पैनल हमारा ओके है। तो मैं VGH पॉइंट लगाता हूँ दोस्तों। अब जी दोस्तों ये VGH की तार मैंने लगा दी है, एक ही तार लगाई है दोस्तों सिर्फ VGH की, और ये तार लगा के मैंने इसको टेप भी कर दिया है। अब हम पैनल को सीधा करके एक बार चेक करेंगे, और उसके बाद दोस्तों इसकी फिटिंग करूंगा मैं। लेकिन दोस्तों से मैं शेयर करूंगा कि पैनल हमारा VGH से ओके हो गया है।
अब दोस्तों यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस था मुझे कि ये चीज़ ऐसे है तो ये ओके है, ये चीज़ ऐसे है तो ये ओके है। इसके बाद हमारा साइड कोफ का इशू आया। साइड कोफ के बाद दोस्तों हमारा अगला स्टेप जो था वो ये था कि कौन से वोल्टेज मिस है, और वो वोल्टेज हमने लगाए हैं तो पैनल हमारा ओके हुआ है। मैं स्टैंड में से ये देखिए दोस्तों, पैनल हमारा बिल्कुल ओके ऑन हो गया है। ये दोस्तों नीचे बैक लाइट्स का इशू आ रहा है मेरा, थोड़ा सा वो कैपेसिटर ख़राब है इसका, वो कैपेसिटर मैं नए से लगाऊंगा इसका। ये देखिए दोस्तों, ये चल गया ओके। ये देखिए दोस्तों, पैनल हमारा बिल्कुल ओके ऑन हो गया है और बेहतरीन चल गया है। तो दोस्तों ये है कि हर स्केलर का एक अपना मसला प्रॉब्लम होती है, जो भी इशू आता है वो हर स्केलर का अलहदा होता है। तो इस स्केलर में VGH मिस निकला हमारा, STV हो सकता था, VGL भी हो सकता था, लेकिन चेक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों मैं देखता हूँ कोफ को स्पार्क तो नहीं है। अगर स्पार्क है तो वो फिर उसी तरीके से काम होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि कोफ बिल्कुल ठीक है तो फिर मैंने आगे वोल्टेज वगैरह चेक किए, तो सब कुछ दोस्तों के सामने ही है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों आपकी रहनुमाई होगी, दुआ में याद रखें हमें, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करें, ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया है। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों आपकी रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।